हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और वो भी गेम्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई ब्लॉक है, ये मेरे पास कोई ब्लॉक है और मैं यहाँ पर कोई अनादर ब्लॉक को ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस वाले ग्रीन वाले ब्लॉक को कम्प्लीटली रिमूव कर दूँगी और मैं यहाँ पर येलो वाले ग्रुप को इस तरह ब्लॉक को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला ग्रुप है, ये येलो वाले ब्लॉक ने इसको ग्रीन वाले ब्लॉक को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर बाकी का जो स्ट्रक्चर था वो सब सेम रहा, बस यहाँ पर येलो ब्लॉक ऐड हो गया। तो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये यहाँ पर येलो ब्लॉक ने ग्रीन ब्लॉक को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये यहाँ पर जो ये नया स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, हम प्रोडक्ट मान लेते हैं तो इसको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये जो यहाँ पर येलो कलर का ये ब्लॉक आया है, इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसने इसको रिमूव किया है, इसको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट किया है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो ऐसे ही कुछ हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर हम इसको एलिमिनेट नहीं बोलेंगे कि भाई येलो जो ग्रुप मान लो इसको, या फिर ब्लॉक बोल देती हूँ मैं, कई बार मैंने ग्रुप भी बोला है। तो येलो ब्लॉक ने जो ग्रीन ब्लॉक को हटाया है, उसको हम एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन को देखिए मैं बताती हूँ अभी। एलिमिनेशन क्या होता है, मान लो कोई यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ मैंने, और यहाँ पर कोई दो एटम को या फिर ब्लॉक को मुझे रिमूव करना है, जैसे कि मैंने उसमें सब्स्टिट्यूशन में किया था। वहाँ पर तो एक नई ब्लॉक की एंट्री हुई थी, लेकिन यहाँ पर नए ब्लॉक की एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, कोई दो या फिर एक या फिर तीन जो भी है वो यहाँ से हटकर चले जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ से हटकर इस तरह एलिमिनेट हो जाएंगे, और स्ट्रक्चर बाकी का सेम ऐसे ही रहेगा, बस जहाँ से हटके गए हैं वहाँ की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो इसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। कोई नई ग्रुप की एंट्री नहीं होती, बस एटम या ग्रुप या फिर अगर हम इसको मॉलिक्यूल मान लेते हैं, तो कोई एटम और ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, उसको बोलेंगे हम एलिमिनेशन। तो स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं और एलिमिनेशन किसको बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन में नए ब्लॉक की एंट्री होती है, यानी नए एटम या ग्रुप्स की एंट्री होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पर इस तरह होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, और एलिमिनेशन में कोई नए ग्रुप या एटम्स की एंट्री नहीं होती, वहाँ उसी मॉलिक्यूल के अपने ही दो एटम मूव कर जाते हैं, उसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर देखी जाए, अगर डेफिनेशन में, तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम इन अनदर मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप्स। यानी सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें उसका डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होता है। जैसे मैंने अभी ग्रीन ब्लॉक को डायरेक्ट रिप्लेसमेंट किया है इस वाले ब्लॉक से। ठीक है, कोई अनादर एटम या अनादर मॉलिक्यूल से, उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता कि दूसरा एटम या ग्रुप एलिमिनेट करते हैं, वहाँ पर तो कम्प्लीटली एटम ही छोड़कर चले जाते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन कई टाइप की होती हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती हैं। इनकी हम मैकेनिज्म भी समझेंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन का मैंने मीनिंग बता ही दिया है, और इसमें चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, यहाँ पर कोई
यहाँ पर RCH3 कोई रिएक्टेंट है और X2 कोई भी एक रिएक्टेंट है, यानी इसकी रिएक्शन होनी है HNu यानी लाइट की प्रेजेंस में, और 520 से 670 के केल्विन के बीच इनका टेम्परेचर होगा। तब जब यहाँ पर X अटैक करेगा CH3 के एक हाइड्रोजन पर, तो यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर जाएगा, ठीक है, और इसका एक X यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा, और जो तीसरा हाइड्रोजन था वहाँ पर X आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, और जो एक हाइड्रोजन जो वैलेंसी फ्री हुई थी वहाँ पर X आकर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट हुआ उसको हम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जिसने अटैक किया था खुद आकर जुड़ गया वहाँ पर, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट मतलब इसी के थ्रू अटैक किया गया और यही आकर जुड़ गया। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का। ये यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिक बोल दो, जब ये ब्रोमीन पर आकर यहाँ अटैक करेगा तो ब्रोमीन मूव कर जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तब यहाँ पर OH आकर जुड़ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर बाकी का देखो मॉलिक्यूल सेम एज इट इज़, ये इसी तरह सेम रहेगा यहाँ पर, और बस एक नया जो चेंज होगा सब्स्टिट्यूशन जिसका होगा, सब्स्टिट्यूएंट आकर जुड़ जाएगा यहाँ पर और ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ इस तरह के एग्जाम्पल होंगे। जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वहाँ पर ये कंडीशन सिमिलर होगी, कोई नया ग्रुप या एटम या मॉलिक्यूल अटैक करेगा और दूसरे मॉलिक्यूल या एटम्स को हटाकर खुद ऐड हो जाएगा, वहाँ पर उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी कई टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि मान लो भाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वे होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये वाली जो रिएक्शन है इस तरह की रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। इसी के आधार पर कई प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाई गई हैं। चलिए मैं डिफरेंस बता देती हूँ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन का तो देखो ये सिचुएशन ही होगी। अब मान लो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई अनदर ग्रुप या एटम अटैक नहीं करेगा, किसी टेम्परेचर या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर एक या फिर दो एटम रिमूव हो जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है ये फ्री हो जाएगी। अब ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्मेट कर लेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर ये दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे इस तरह, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन तो आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस आता है। अब देखिए मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग अलग तरह की होती हैं, जो कि जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में है या सैचुरेटेड कंपाउंड में, एरोमेटिक में है, एलिफेटिक में है, उस कंडीशन को देख के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी नेमिंग कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं, 1 2 3। 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है,
आती रहती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये 3 तरह की होती हैं। अब देखो फ्री रेडिकल वे होते हैं जैसे कि कार्बीन्स, यानी कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट होंगी हाइड्रोजन के साथ और 1 वैलेंसी फ्री होगी, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एज ए फ्री रेडिकल रहेगा। इस तरह के काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो जब इस तरह की रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाई जाती है उसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब बोलते हैं जब रिएक्शन में किसी पॉजिटिव चार्ज रखने वाले ग्रुप या फिर मॉलिक्यूल या फिर एटम जब अटैक करता है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वे होती हैं जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं और जब रिएक्शन जो स्टार्ट होती है अटैक करते हैं किसी अनदर एटम को रिमूव करते हैं, और तो इस तरह की रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक भी अगर कंडीशन ये है कि एलिफेटिक में होगा तो एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर एरोमेटिक में होगा तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब ये एलिफेटिक एरोमेटिक क्या है, देखिए एलिफेटिक वे होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और एरोमेटिक वे होते हैं जिनमें रिंग पाई जाती हैं, चाहे बेंजीन रिंग हो या फिर अनादर रिंग हो। तो यानी जो रिंग वाले कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक पाई जाएगी उनको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड में पाई जाती हैं उनमें एलिफेटिक बोलेंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कई प्रकार की होती है जैसे कि SN1 SN2, वो जब मैं आगे आने वाली वीडियो में SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि SN1 और SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक, अगर एलिफेटिक में होगा तो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर एरोमेटिक में होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। और अगर एसाइल, देखो एसाइल वे ग्रुप्स होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप ये पाया जाता है, उनको एसाइल ग्रुप्स बोलते हैं। जब एसाइल ग्रुप जिस रिएक्शन में प्रेजेंट है वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया है तब हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये टाइप हो गए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए और एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, आपको कुछ सीखना है केमिस्ट्री में, कुछ आपको समझना है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो वही अपलोड करूँगी। और SN1 और SN2 रिएक्शन अगर नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आप इसी तरह बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।